हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में फिर से। और आइए देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स आज के। तो चलते हैं पहले पहले क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड रुपे फेस्टिव कार्निवाल टू एनकरेज कॉन्टैक्टलेस कैश पेमेंट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रुपे फेस्टिव कार्निवाल लॉन्च किया ताकि जो संपर्क रहित कैश पेमेंट हो सके? वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखिए इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है अभी। इसने रुपे फेस्टिव कार्निवल जो लॉन्च किया उस पर डिस्काउंट चल रहा है 10 से 65%, ठीक है, टॉप ब्रांड्स पर। और इसमें शामिल है अमेजोन, स्विगी, सैमसंग। तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप चाहे तो, जो डिस्काउंट मिल रहा है टॉप ब्रांड्स पर। तो इस जो है ब्रांड में डिस्काउंट मिल रहा है और इसका डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which institute have developed a low-cost technology to produce psychoactive drugs and anti-aging compounds? तो कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी पर साइकोएक्टिव ड्रग्स और एंटी एजिंग कंपाउंड? देखिए, एंटी एजिंग मतलब जो आपकी उम्र को बढ़ने से मतलब बढ़ने की जो दर है उसको कम कर देता है, आपकी उम्र को बढ़ने की। तो कम कीमत पर लेके आए हैं ये इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस। तो पहला तो देखेंगे कौन लेकर आया है। ये टेक्नोलॉजी लेकर आया आईआईटी गुवाहाटी। और देखिए हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा। और ये इंस्टीट्यूट है, इसने ये चीज़ें जो बनाई है वो कैसे बनाई है? खट्टे फल, छिलके, जामुन, जिंगो बिलोबा, अजमोद, दालें, चाय, समुद्री हिरन का सींग, प्याज और अन्य कृषि संसाधनों से कैफीन, मनोविश्लेषक दवाओं और फ्लेवोनोइड एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके इन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली है। अगला देखते हैं वाल्मीकि जयंती कब ऑर्गेनाइज होती है? तो 31 अक्टूबर। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है सी प्लेन सर्विस कनेक्टिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विथ विच रिवर? तो साबरमती जो नदी है उसमें अभी क्रूज चलेंगे। क्रूज 40 मिनट का जो सफ़र रहेगा और ये 6 किलोमीटर जो है कवर करेंगे। और इन्होंने एकता मॉल का भी जो है लॉन्च किया है। एकता मॉल 35,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स आइटम जो है वो सेल होंगे, ठीक है, पूरी कंट्री में। न्यूट्रिशन पार्क है, सफारी पार्क है, 375 एकड़ में फैला है। 1100 आपको प्रजातियाँ जो पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी और 100 प्रजातियाँ जानवरों की। तो अगर आप चाहें घूमना भ्रमण करना चाहें, तो आप जर्नी चाहते हैं कहीं घूमना फिरना, तो आप जाकर देख के आ सकते हैं, ठीक है। लॉन्च की है एप्लीकेशन। इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको केवड़िया के बारे में 6 लैंग्वेजेस में। केवड़िया स्थान है जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड है। प्रधानमंत्री ने ये हिंदी में आ गया है वही। तो साबरमती नदी आप याद रखना। किस कमीशन ने लॉन्च किया है 2 लेयर वाला हैप्पी दिवाली प्रिंटेड फेस मास्क? तो आंसर है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने मसलिन फैब्रिक का बना होता है ये, हाई क्वालिटी अल्ट्रा फाइन कॉटन फैब्रिक, ठीक है। हाई क्वालिटी अल्ट्रा फाइन, बहुत ही फाइन कॉटन है, ठीक है। और 75 रुपये का एक मास्क पड़ेगा आपको। आप चाहे तो आप भी इस जो है जो स्कीम चलाई है अभी इन्होंने, पॉलिसी जो ये है, योजना तो क्या है, सॉरी, जो मास्क इन्होंने ये लॉन्च किए हैं इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 75 रुपये का एक मास्क पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं ई पोर्टल से। और अगर आपको बाहर से लेना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियाज नेबर कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मेगा स्कीम टू ड्रेज 10,000 किलोमीटर ऑफ रिवर वेज इन द कंट्री। इंडिया के कौन से पड़ोसी देश ने एक मेगा स्कीम लॉन्च की है जिसका लक्ष्य है नदी के 10,000 किलोमीटर लंबे मार्ग की जो गहराई में कीचड़ जमा हुआ है ना, उस कीचड़ को निकाल कर साफ करना, उस कीचड़ को निकालना। ठीक है, मतलब जो नदी की गहराई कम हो गई कीचड़ की वजह से, उसको पहले जैसी करना है, उस कीचड़ को हटाकर, ताकि जो जो कार्गो वगैरह शिप वगैरह चलते हैं तो उनको रुकावट ना आए उसमें चलने में। तो ये जो स्कीम मेगा स्कीम लॉन्च की है बांग्लादेश ने, ठीक है, और ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये ड्रेजिंग जो कहाँ पर की जाएगी, ओल्ड ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, शेरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये भी याद रखिएगा अगर पूछ ले तो। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे। आज ही के दिन 31 अक्टूबर के दिन ही क्या हुआ था, जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था राज्य से। तो 31 अक्टूबर याद रखिएगा, किस दिन हुआ था 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। किस भारत के पड़ोसी देश ने, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड आरोग्य वन, गुजरात, इन गुजरात, इन विच कंट्री। हेलो, ये क्या है? तो यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये गलती से प्रिंट हो गया दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इन विच कंट्री आएगा खाली, यहाँ से गुजरात, जो है इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन है कि किस शहर में इन्होंने जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन जो है लॉन्च किया है। तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और केवाड़िया, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में जूलॉजिकल पार्क आरोग्य वन। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने साइन किया एक लोन एग्रीमेंट जिसका अमाउंट है $1 बिलियन, ठीक है, विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जापान बैंक है, उसके साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है $1 बिलियन का, वो कौन से बैंक ने किया है? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या प्रमोट करने के लिए? जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। किस वन ऑफ द टफेस्ट साइकिल चैलेंज जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपको बताना है कौन से जो इंडिया के राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है। तो इसका आंसर है लद्दाख। कितनी ऊंचाई पर हो रहा है? 17,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। 263 किलोमीटर की यात्रा, टोटल 4 दिन का ये इवेंट है। तीसरे और चौथे दिन पर क्या होगा, इन लोगों को साइकिलिस्ट को चढ़ना होगा, ठीक है, वर्ल्ड के तीसरे हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट तलांग ला, और द हाईएस्ट मोटोरेबल रोड। जो ये रोड है, बहुत ऊंचे ऊंचे रोड है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचे रोड पर इनको चढ़ना होगा। ये देखते हैं, ये केवल ये तीसरे और चौथे दिन देखा जाता है साइकिलिस्ट का स्टेमिना। तो स्टेमिना देखने के लिए जिसका सबसे ज़्यादा स्टेमिना होता है वही है जो टास्क है उसको कंप्लीट कर पाता है। तो ये थर्ड और फोर्थ डे होता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज में से, ठीक है, देखिए कितनी ऊंचाई पर, 17,852 फीट की ऊंचाई पर ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज्ड होगा। साइकिलें चलाई जाएंगी, साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाएंगे। देखिए वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज है वर्ल्ड का। तो देख लेते हैं अगला। विच स्टार्टअप हैज बिकम द फर्स्ट टू डेवलप डिवाइस टू स्क्रीन ओरल कैंसर डिजीज। कौन सा स्टार्टअप है जो देश का पहला स्टार्टअप बन गया है जिसने डिवाइस जो है डेवलप की है टू स्क्रीन, जो स्क्रीन करेगा वो ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, मुंह की बीमारी है, ठीक है, उसको स्क्रीनिंग करेगा। तो इसका आंसर है सस्कान मीडिया टेक। इस
स्टार्टअप का नाम याद रखिएगा, सस्कान मीडिया टेक, सस्कन मीडिया टेक, और उस डिवाइस का नाम है ओरल स्कैन। ठीक है, ऑप्टिकल इमेजिंग जो मल्टी मॉडल डिवाइस है, तो और द अर्ली डिटेक्शन, ये क्या करता है, कैंसर को, मुंह के कैंसर को पहले पहचान लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है उसको। ठीक है, और इसकी फोटो यहाँ से देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा दिखता है डिवाइस। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू दोस्तों।